बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज हम इंशाल्लाह बीएस ज़ूलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट है वो है जेनेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट जेनेटिक्स से लेते हैं कि हमारे पास जेनेटिक्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेनेटिक्स की मीनिंग को देखते हैं। जेनेटिक्स का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला है, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, या इसका मतलब होता है टू बिकम। मीनिंग का है जो हमारे पास ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला है, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, या इसका मतलब होता है टू बिकम। अब बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब है? बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसकी बिगिनिंग, जिसकी शुरुआत जेनेटिक्स से होती है। एवोल्यूशन हो गया। एवोल्यूशन हमारे पास एक प्रोसेस है। इसकी जो स्टार्टिंग है, इसकी जो बिगिनिंग है वो जेनेटिक्स से होती है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे जेनेटिक्स से होती है, क्योंकि जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत किससे होती है? जेनेटिक्स से होती है। हमारे पास जब ऑफस्प्रिंग हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास उसकी भी शुरुआत जेनेटिक्स से होती है, क्योंकि जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी क्या करते हैं, उसका मुताला करते हैं। ठीक है, तो इसको नेम इसलिए दिया गया है जेनेसिस का, क्योंकि जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला, जिसका मतलब बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसकी बिगिनिंग जेनेटिक्स से होती है। ठीक है, अब आते हैं डिफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स को डिफाइन करें तो ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी का मुताला करते हैं, जीन का मुताला करते हैं और वेरिएशन का मुताला करते हैं। हमारे पास ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी का मुताला करते हैं, जिसमें हम वेरिएशन का मुताला करते हैं और जिसमें हम जीन का मुताला करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। ठीक है, हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है हमारे पास ग्रीगर मेंडल। और जो वर्ड जेनेटिक्स का नाम दिया गया है वो किसने दिया है? हमारे पास ये वर्ड्स जो है ये किसने ये नाम दिया इसको? बेटिसन, इसे नाम दिया है। ठीक है, अब पहले हम हेरिडिटी को लेते कि हमारे पास हेरिडिटी क्या है। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर या ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। हमारे पास एक जनरेशन फर्ज करें, ये दूसरा जनरेशन है फर्ज करें, तो इसमें या इसके जो हमारे पास कैरेक्टर जो है वो ये जनरेशन 1, ये 2। हमारे पास जब कैरेक्टर्स या ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। Heredity is the process of transmission of traits or characters from one generation to the next generation. Transmission है characters की from one generation to another generation या next generation. अब यहाँ पर ये जो characters की transmission है, traits की transmission है, आगे हम पढ़ेंगे कि what is the difference between traits and characters। तो कैरेक्टर्स की जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये हमारे पास सेक्सुअली भी हो सकती है, मींस गैमीट्स फॉर्मेशन के जरिए से भी हो सकती है, कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है, इससे भी हमारे पास कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो सकती है, या थ्रू मींस एक सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिशन हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें हेरिडिटी का जो एक पर्पस देके, एक बेनिफिट अगर हम इसका देखें तो इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास अगर हम जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के
हमारे पास सिमिलर नजर आते हैं। तो ये किस वजह से नजर आते हैं? ये हमारे पास हेरिडिटी की वजह से नजर आते हैं। हमारे पास पेरेंट्स होते हैं तो उसकी जो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसके जो कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं। तो किस वजह से होते हैं? ये हेरिडिटी की वजह से होते हैं। क्योंकि हेरिडिटी में क्या होता है, क्योंकि जब हमारे पास क्या होती है, फ्यूजन होती है, जब हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है तो कुछ कैरेक्टर्स एक हमारे पास एक मदर से आते हैं और फादर से आते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की फ्यूजन की, इनके गमीट्स की फ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है। अब इस बात से, इस बेनिफिट से हम हेरिडिटी को ऐसी भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डिफिनेशन ऐसी भी कर सकते हैं कि रिजेम्बलेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। resemblance of offspring to their parents, this is called heredity। ये भी डिफिनेशन है, वो भी है, process of transmissions of characters or traits from one generation to the next generation। अब आपने देखा होगा डॉग्स जो है ये हमारे पास हेरिडिटी किस चीज को एक्सप्लेन करती है, इस बात को भी एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास जो डॉग्स है वो किसकी बर्थ करते हैं, पपीज की बर्थ करते हैं, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जबकि कैट जो है हमारे पास वो किसकी करती है, वो किटन्स की करती है, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। डॉग्स हमेशा किसकी बर्थ करेगा, अपने जो पपीज होते हैं, न कि किटन्स की। इसलिए क्योंकि डॉग्स में जब हमारे पास गेमीट्स आएंगे फ्रॉम वन पेरेंट टू फ्रॉम एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, डॉग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके पेरेंट्स के, एक पेरेंट के दूसरे पेरेंट्स के, वो मुख्तलिफ होते हैं कैट से। तो इस वजह से हमारे पास जो इसका पपीज बनेगा वो किस तरह होगा, डॉग्स की तरह होगा, न कि हमारे पास कैट की तरह होगा, ठीक है। और हमारे पास जो सिमिलरिटी होती है इंडिविजुअल्स में वो किस वजह से होती है, हेरिडिटी की वजह से होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास हेरिडिटी के मुतालिक था। अब आती है वेरिएशन, कि हमारे पास वेरिएशन क्या है। वेरिएशन जो है हमारे पास, अब आते हैं वेरिएशन की तरफ कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन को अगर हम देखें तो इंडिविजुअल में जो हमारे एक स्पेशी होता है ना, अब उनके इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस होती है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। फर्स्ट करें हमारे पास एक एरिया ना, इसमें हमारे पास एक स्पेशी के इंडिविजुअल रहते हैं, एक स्पेशी के इंडिविजुअल रहते हैं। अब ये एक स्पेशी है, फर्स्ट करें ह्यूमन स्पेशी है एक। अब एक स्पेशी के इंडिविजुअल में जो हमारे पास डिफरेंसेस है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। सो हमारे पास वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंसेस which is present between individual of any species। यहाँ पर आप कोई और कैट भी ले सकते हो, डॉग भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस क्यों आती है, फर्स्ट हमारे पास सवाल बनता है कि हमारे पास डिफरेंसेस क्यों आती है। तो डिफरेंस हमारे पास या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डिफरेंसेस आती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये डिफरेंसेस आती है, या फिर हमारे पास जेनेटिक, ये फिर हमारे पास जेनेटिक भी हो सकती है, जेनेटिक डिफरेंसेस म्यूटेशन वगैरह से आ सकती है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास इसकी रीजन कि हमारे पास वेरिएशन इससे आती है। अब वेरिएशन के फायदे भी है क्योंकि हमारे पास जब एक फर्ज करें हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट है, जब भी किसी स्पेशी के इंडिविजुअल में जो वेरिएशन आती है तो किस वजह से आती है, ये इस वजह से आती है कि हमारे पास जब हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो उसके खिलाफ मीन्स वो क्या कर सकता है, अपने आप को एडाप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन हमारे पास इसका यही फायदा एडाप्टेशन का, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएशन को हम कैसे मीन्स पहचान सकते हैं कि हमारे पास वेरिएशन है, इसमें इन स्पेशीज में वेरिएशन है, कैसे हम इसकी रिकॉग्निशन करेंगे। वेरिएशन में हम
कैसे रिकॉग्निशन कि हमारे पास स्पेशीज के इंडिविजुअल में वेरिएशन किस तरह है। पहला, ये हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ वेरिएशन। कैसे पहचाने कि हमारे पास इंडिविजुअल में रिकॉग्निशन है। पहला ये है कि एक तो हमें पता है कि फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, एक स्पेशी का जो इंडिविजुअल होता है वो दूसरे से क्या नजर आता है, डिफरेंट नजर आता है फिजिकली, तो हम कहते हैं कि हाँ इसमें वेरिएशन है। दूसरा, लर्निंग हमारे पास जो एबिलिटी होती है, एक स्पेशी के दो इंडिविजुअल में, एक स्पेशी जो होती है उसके दो इंडिविजुअल में जो हमारे पास लर्निंग की जो हमारे पास एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कोई हमारे पास जल्दी सीख जाता है, कोई हमारे पास थोड़ा स्लो। तो ये भी एक क्या है, हमारे पास दो स्पेशी के दरमियान डिफरेंस है। बस ये हमारे पास दो स्पेशी है ना, दो इंडिविजुअल है। अब इसमें लर्निंग, ये हमारे पास जल्दी लर्न करता है, ये थोड़ा स्लो लर्न करता है, तो ये भी एक डिफरेंस है, ये भी एक हमारे पास वेरिएशन। तो लर्निंग एबिलिटी से भी हम वेरिएशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। किसे हमारे पास बिहेवियर, अब स्पेशी एक होगा, हमारे पास स्पेशी एक होगा लेकिन उसके इंडिविजुअल में हमारे पास बिहेवियरल चेंज होगा। तो बिहेवियरल चेंज को देखते हुए हम कह सकते हैं हमारे पास इन इंडिविजुअल में वेरिएशन है। तो बिहेवियर से भी हम कर सकते हैं। चौथा है हमारे पास मेंटल एबिलिटी, इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो कुछ रिकॉग्निशन हो गए वेरिएशन के। अब हमारे पास आते हैं कि वेरिएशन के टाइप्स कितने हैं। दो टाइप्स है वेरिएशन के, हमारे पास दो टाइप्स है। पहले हमारे पास वो है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है? जब भी हमारे पास जीनोम में डिफरेंस आती है तो उसको हम कहते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन है। अब जीनोम क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसके हमारे पास ह्यूमन की 46 है। अब जीनोम में कैसे हमारे पास डिफरेंस आती है। पहला ये है कि हमारे पास या तो डीएनए का सीक्वेंस फर्ज करिए, हमारे पास डीएनए है ना। अब यहाँ पर ये होता है कि स्पेसिफिक पोजीशन पर हमारे पास कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे पास उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो हमारे पास ये किसको काज देती है, इससे फिर हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन अक्कर होता है। पहला जो वो है रीजन है कि डिफरेंसेस कैसे आती है, डीएनए सीक्वेंस में जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पर उसकी जो हमारे पास जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। स्पेसिफिक पॉइंट पर एक न्यूक्लियोटाइड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास या तो एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड डीएनए के सीक्वेंस में इंटर हो जाता है या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है, तो इस वजह से भी हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आती है। और मेन जो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन की जो हमारे पास आप समझो कि वजह जो है वो क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब भी हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी, जब भी हमारे पास ये दो पेरेंट्स हैं, इसके हमारे पास क्या आ गए, गैमीट्स आ गए, ये गैमीट है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो फ्यूजन होगी तो फ्यूजन के दौरान हमारे पास रिकॉम्बिनेशन होगी। मींस रिकॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है, हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके जो हमारे पास डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे आपस में, हमारे पास क्रोमोसोम के जो हमारे पास सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। और जब इनके होमोलोगस क्रोमोसोम के जब हमारे पास जो सेगमेंट्स है वो जब एक्सचेंज होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्रिएट हो सकता है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। पहले हमारे पास एग्जांपल जो है वो है हमारे पास आई कलर। ये पहला एग्जांपल है जेनेटिक वेरिएशन का। फर्स्ट करते हैं हमारे पास मदर एंड फादर, इसका आई कलर ब्लैक है फर्स्ट करें,
और इसका कुछ और है, फर्ज करते हैं। अब यहाँ पर इससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसका जो हमारे पास आई कलर है वो इन दो से डिफरेंट है, वो इन दो से क्या हमारे पास डिफरेंट है, इनसे क्या हमारे पास डिफरेंट है। तो क्यों डिफरेंट है? इसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि हमारे पास जब फ्यूजन ऑफ गैमीट होती है तो यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर जो इसका फादर के आई का जो कलर है उसके लिए जो अलील इसके लिए हमारे पास मुख्तस या इसके लिए है, यहाँ पर उन अलील की जो कम्बिनेशन हो जाती है वो डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर अलील की कम्बिनेशन डिफरेंट है कि इसका कलर हमारे पास क्या है, ब्लू है फर्ज करें। यहाँ पर अलील की कम्बिनेशन डिफरेंट है, इसका ब्लैक है, तो यहाँ पर अलील की कम्बिनेशन डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर जब फ्यूजन ऑफ गैमीट हुई तो इन दोनों, यहाँ पर जो अलील की कम्बिनेशन है और यहाँ पर इसकी जो अलील की कम्बिनेशन है वो इन दोनों से डिफरेंट है। क्यों? रिकम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट है। दूसरे हमारे पास ब्लड टाइप एग्जांपल है, ठीक है। अब फर्स्ट कर देखिए, हमारे पास एक होता है अबू का होता है हमारे पास ए पॉजिटिव, दूसरे का होता है बी पॉजिटिव। लेकिन इससे जो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसका वो होता है फर्स्ट करें। तो क्यों होता है? हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास मल्टीपल अलील्स होते हैं जो कि जिससे हमारे पास क्या होता है, जो कि ब्लड ग्रुप हमारे पास शेयर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कम्बिनेशन अलील की यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर बी पॉजिटिव है, यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ए पॉजिटिव है। और इन दो से जो ऑफस्प्रिंग बना है तो यहाँ पर रिकम्बिनेशन हुई है, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन हुई है और यहाँ पर जो अलील का जो कम्बिनेशन आया है वो इन दोनों से डिफरेंट आया है, इसलिए इसका क्या है हमारे पास ओ पॉजिटिव ओ है, ठीक है। हमारे पास दूसरा है वो है सोमैटिक वेरिएशन, ये लास्ट है। सोमैटिक वेरिएशन नाम से जाहिर है, सोमैटिक वेरिएशन। ये वाला वेरिएशन जो है, ये पहली बात तो ये कि हमारे पास ये हेरिटेबल नहीं है, हेरिटेबल नहीं है, ये फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये मुंतकिल नहीं हो सकता। ये किसी क्रोमोसोम या किसी अलील के चेंजिंग से ये अकर नहीं होता। ना तो हमारे पास किसी अलील के चेंज होने की वजह से अकर होता है, ना ही क्रोमोसोम। बट ये किसकी वजह से होता है? ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, या हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो जाता है, या कोई हमारे पास कोई ऐसी न्यूट्रिशन गंद ग़िज़ा, ठीक है। तो ये इसकी वजह। तो सोमैटिक वेरिएशन इज अ वेरिएशन व्हिच अकर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें स्किन कलर की लेते हैं, तो हमारे पास स्किन कलर चेंज होता है। हमारे पास फर्स्ट का सनलाइट है, बहुत तेज धूप है, तो इस वजह से हमारे पास स्किन कलर चेंज हो जाता है। तो ये स्किन कलर जो चेंज होता है ये हमारे पास हेरिटेबल नहीं है। तो ये था हमारे पास कुछ जेनेटिक्स के मुतालिक कि हमारे पास जेनेटिक्स क्या है, इसकी मीनिंग, डिफिनेशन, इसमें जो हेरिडिटी या वेरिएशन, इसके जो पर्पस वगैरह थे इसके क्या है, ठीक है। और एक बात और भी नोट कर ले कि हमारे पास एक स्पेशी के इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस है वो किस वजह से है, वो वेरिएशन की वजह से है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जेनेटिक्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड अलील एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड ट्रेट। और इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो कि मंडेला में जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो टर्मिनोलॉजीज भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।